अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर वन मार्के की ईंट की रिव्यू के ऊपर है। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस ईंट की जो अवेलेबिलिटी है वो कोट राधा किशन में है, वहाँ पे इसका बटा है। और ये लाहौर में और लाहौर के गिरदोनवा जितने भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे इस ईंट की अवेलेबिलिटी है। ये ईंट आपको लाहौर से बाहर नहीं मिलेगी, इसलिए वो लोग जो इस ईंट को लेना चाहते हैं वो हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आए चलते हैं इसके शेप पे, डायमेंशंस पे जो है वो हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो लॉन्गर लेंथ है वो कितनी है, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका जो साइज़ है वो 9 इंचज़ है। और जो इसकी ये वाली साइड है हम इसको भी मेजर कर लेते हैं, ये हमारी 3 इंचज़ है। और जो हमारी ये वाली साइड है जहाँ पे हमारा आना होता है, जो जिसको हम हेड ऑफ द ब्रिक कहते हैं या सर ऑफ द ब्रिक कहते हैं, तो ये तकरीबन 4.5 इंचज़ है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ तक आ रही है। तो इस ईंट का जो साइज़ है वो एज़ पर स्टैंडर्ड यानी 9/3/4.5 इंचज़ है। तो साइज़ के लिहाज से तो ये ईंट बिल्कुल पूरी है। और आप देख सकते हैं दाएँ बाएँ हर लिहाज से ये इस ईंट का जो साइज़ है वो पूरा है। अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें तो आप ये देखेंगे कि इसमें ये थोड़ी सी पिलाहट है जिसको हम डब कहते हैं। और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा रफ़ है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे भी कुछ लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पे भी कुछ लाइंस बनी हुई हैं। तो ये टेक्सचर रफ़ होना ज़रूरी है ताकि प्लस्तर और मोटार यानी मसाला और प्लस्तर इसके ऊपर बैठ सके। जितना ये टेक्सचर नीट होगा उतना प्लस्तर और उतना बैठना मसाले का मुश्किल होगा, क्योंकि मसाला जो है वो फ्रिक्शन के थ्रू बैठता है। जो पीछे साइंस है वो फ्रिक्शन के थ्रू है। तो जितनी ये रफ़ सरफेस होगी उतनी अच्छी ईंटों की मजबूती, ब्रिक वर्क की मजबूती और जो आपके प्लस्तर की पकड़ है वो उतनी अच्छी जो है वो ईंट की आती है। अगर हम ईंट के कोनों की बात करें तो ये ईंटें मैं सैंपल के तौर पे नहीं लेकर आया। ये ईंटें मैंने जो चक्का लगता है साइड पे, यानी जो ईंटें स्टैक होती हैं साइड पे, मैं वहाँ से लेके आया हूँ। तो जब तक ये साइड पे पहुँचती हैं तो ये 2-3 दफ़ा लोड और अनलोड हो चुकी होती हैं। तो अक्सर औक़ात इनके कोने शोने जो हैं वो थोड़े बहुत टूट जाते हैं, बट इतने कोई मेजर जो है वो कोना जो है वो इसका नहीं टूटा हुआ। इस तरह मैं इसकी दूसरा जो है वो पीस दिखाऊँगा। आप देखेंगे कि इसके जिस तरह ये कोने हैं बड़े इसके नोकदार कोने हैं सारे। आप ये देख रहे होंगे कि इसके नोकदार कोने हैं और यहाँ पे भी सारे इसके नोकदार कोने हैं। तो कोने एज सच इस ईंट के जो हैं वो नहीं टूटे हुए, कोने इस ईंट के पूरे हैं। और इसका जो डब है जिसको हम कहते हैं, डब मैं दिखाता चलूँ, ये पिलहट जो होती है ये थोड़ा साल्ट हमारा लगा होता है, इसको मैं फिर किसी वीडियो में डिटेल डिस्कस करूँगा। तो ये हमारी जो है वो एक डब होती है। तो इस ईंट का डब जो है वो भी पूरा है और इसका जो साइज़ है वो भी पूरा है। हाँ जी, इस ईंट का हम वेट करते हैं कि वेइंग मशीन पे इस ईंट का क्या वज़न आता है। तो आप ये देख सकते हैं, शायद आपको कैमरा दिखाए कि 3.306 ये इसका वज़न आ रहा है। 3.306 3 kg और 300 ग्राम इसका वज़न है। स्टैंडर्ड ईंट का जो वज़न है वो 2.7 से 3 kg होना चाहिए। तो इसका कोई 300 ग्राम जो है वो वज़न ज़्यादा है और ये ईंट थोड़ी सी वज़नी है। 300 ग्राम जो है इसका वज़न है। अब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं जो कि ब्रिक की स्ट्रेंथ को चेक करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जो है वो मेथड है। इसमें होता ये है कि हम जो ये ब्रिक है जिसकी तराई नहीं हुई, जो सूखी ब्रिक है जो बटे से आई है, इसका हम वेट करते हैं। इसका वेट मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया, आप देख रहे होंगे। थोड़ा सा डिस्प्ले मैं पीछे करता हूँ। 3.306 यानी 3 किलो 300 ग्राम इसका वज़न है। ठीक है, अब इसको 24 घंटे हम पानी में डुबो के रखेंगे और देखेंगे कि उसके बाद इसका कितना वज़न आता है। और फिर हम उस वज़न से इसका जो है वो वेट डिफरेंस की रेशो निकालेंगे। अगर तो वो रेशो 15 से 20% के दरमियान या 20% से कम पे फॉल करती है, इवन 11% भी आ सकती है, 12% भी आ सकती है, तो ये ईंट अव्वल ईंट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। दूसरा टेस्ट है इसकी PSI स्ट्रेंथ का, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। लेकिन अभी हम इसके जो अब्जॉर्प्शन टेस्ट है वो हम करने जा रहे हैं। अगेन दोबारा बताता चलूँ, 3.306 इसका वज़न है। अब देखते हैं कि आफ्टर डिपिंग 24 आवर्स इन द वाटर तो इसका क्या हमारे पास इसका वेट आता है। अब हमने इसको तकरीबन 24 घंटे पानी में डिप करके रखा है। अब देखते हैं कि इसका जो वेट है उसमें कितना डिफरेंस आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये 3.8
3.24 यानी 3.8 kg जो इसका वेट है, और पहले जो वेट था इसका, जो ड्राई वेट था वो 3.3 kg था। यानी ट्राई करने के बाद, यानी पानी में डिप करने के बाद इसका जो वेट है वो 3.84 kg हो गया। और अगर इसकी हम वाटर अब्जॉर्प्शन निकालें तो ये अराउंड 15% पे फॉल करती है। इसका मतलब ये है कि जो टेक्निकल गाइडलाइंस है हमारी, वो हमें यही कहती हैं कि आपकी जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो 20% से कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये ईंट जो है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के अंदर जो है वो फॉल कर रही है। हम इसका जो है वो इसको आपस में नॉक करेंगे ताकि एक जो रिंगिंग साउंड है वो अगर इसका प्रोड्यूस होता है तो ये भी एक अव्वल कैटेगरी में फॉल करती है। ये एक बड़ा देसी सा टेस्ट है। अगेन इस टेस्ट पे हम 100% श्योरिटी नहीं होते, बट रिंगिंग ऑफ साउंड इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि उसकी कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो और उसकी जो है डेंसिटी थ्रू आउट ईंटों की सेम हो। तो जो है वो आपको करके दिखाते हैं। एक और टेस्ट होता है जिस पर को ड्रॉप टेस्ट कहते हैं, यानी तकरीबन वेस्ट हाइट यानी 2-2.5 फुट से आपने इसको फेंकना होता है और ये देखना होता है कि क्या इसमें कोई मेजर क्रैक तो डेवलप नहीं हुआ। तो हम इसको फेंक के चेक करते हैं कि आया कोई मेजर क्रैक हमारी ईंट में आता है कि नहीं आता। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये ईंट हमने गिराई है, तो इसमें ऐसा तो हमें कोई मेजर क्रैक नहीं आया। ये एक दफ़ा टेस्ट हम दोबारा इसको परफॉर्म कर देते हैं। एक दफ़ा और हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कोई मेजर क्रैक आया है कि नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि इस ईंट में ऐसा कोई मेजर क्रैक जो है वो डेवलप नहीं हुआ। अगर हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि इसमें कहीं भी जो पोर्स है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ये देखेंगे कि 2 तरह का टेक्सचर हमें मिल रहा है, यानी ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टी है। मुख्तलिफ ईंटें होती हैं, मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी जो है वो भट्टे वाले प्रक्योर कर रहे होते हैं। तो मिट्टी जिस भी रंग की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो बेसिक टेस्ट हैं वो पूरे होने चाहिए। इसके अलावा ये भी अगर आप देखेंगे ये इसका बड़ा लार्जर पीस है, तो इसमें कहीं पोर्स या कोई किसी किस्म का खला आपको जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी कंपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये जो ईंट है उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और डेंसिटी, ये जो फैक्टर्स हैं ये बड़े तगड़े हैं और बड़े फिट किस्म के हैं। अगर इस ईंट की प्राइस की बात की जाए तो ये ईंट लाहौर में 17 रुपये से 18 रुपये पर पीस के लिहाज से अवेलेबल है, यानी 17 से 18,000 रुपये पर 1000 ब्रिक्स जो है ये लाहौर में विसिनिटी में अवेलेबल है। इसकी प्राइस का जो 1 रुपये का डिफरेंस है वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का है। अगेन ये ईंट आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करके जो है वो मंगवा सकते हैं। आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, लोकेशन हो और जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए वो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करके मंगा सकते हैं। ये ईंट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप इसको अपनी कंस्ट्रक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको फेयर फेस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रॉपर लोड बेरिंग ईंट है। फेयर फेस के तौर पे इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो सरफेस है वो थोड़ी रफ़ है, ठीक है, जो कि प्रॉपर लोड बेरिंग वॉल्स में, घरों पे, DHA में, बहरिया में, वापडा टाउन में, वलेंशिया टाउन में, जहाँ भी आप ये कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ये ईंट मेरी तरफ से जो है वो रिकमेंडेड है। और ये हमने कोई सैम्पल की ईंट नहीं उठाई, ये प्रॉपर एक जो चक्का होता है वहाँ से हमने ये ईंट उठाई, क्योंकि सैम्पल की ईंटें उनका रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ईंटें बहुत साफ़ सुथरी और होती हैं। ये प्रॉपर ईंट है जो एक गाड़ी से हमने ली थी और उसको जो है हमने ये टेस्ट किया हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।